पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है गुरु वैष्णवों की दया से। हम सभी चैतन्य शिक्षाष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं और आज जन्माष्टमी भी है। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर विशेष कृपा करें और दुर्लभ मनुष्य जीवन को अपने चरणों की शरण देकर के सबको कृतार्थ करें। और आपके साथ साथ मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो गुरुजनों के माध्यम से, मेरा जीवन भी भगवान की शरण की ओर आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय हो। जो संकीर्तन इस संसार की सार वस्तु है, नश्वर संसार की सार वस्तु जिसका कि नाश नहीं होता, वो कृष्ण संकीर्तन जो सबसे पहले फल के रूप में ही हमारे अनंत जन्मों के दूषित मन को शुद्ध करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाता है, हमें चीजें यथारूप में दिखाई देने लग जाती हैं। 5 चीजों का हम सही सही दर्शन कर सकते हैं: भगवान का, जीव का, काल का, प्रकृति का और कर्मों का। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, इन 5 चीजों का सही रूप में दर्शन नहीं हो पाता। जब सही रूप में दर्शन नहीं हो पाता तो पांचों का आपस में सामंजस्य ठीक रूप से नहीं बैठ पाता। इसलिए जैसे ही चित्त मार्जित हो जाता है, चित्त से गंदगी दूर हो जाती है, उसकी पहचान क्या है? बोले वो सदा भगवान के भाव में डूबने लग जाएगा। जैसे आज हम आहार निद्रा भय मैथुन के भाव में निरंतर डूबे रहते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो फिर वो सदा के लिए भगवत भाव में डूबने लग जाता है। और जब सदा के लिए भगवत भाव में डूबता है तो अंत समय में उसको भगवान का ही चिंतन आसानी से हो जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। सदा जिस भाव में वो भावित रहता है, अंत समय में वो वैसा ही स्मरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे ही चित्त मार्जित हुआ, वैसे ही हम सदा के लिए भगवत भाव में डूबने लग जाएंगे। और जब भगवत भाव हर अवस्था में डूबे रहेंगे। देखो, भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, वो भरत महाराज हिरन बन गए। हिरन बन गए तब भी भगवत भाव में डूबे हुए हैं। पूर्व में भक्ति किया, थोड़ी सी गलती उनसे हो गई, हिरन में आसक्त हो गए, उसकी वजह से हिरन तो बनना पड़ा। क्योंकि गीता में भगवान का वचन था कि भाई तुम जिस भाव में डूबे रहोगे, अंत समय में उसी भाव की तुम्हें स्मृति होगी। अंत समय में हिरन की स्मृति हुई तो हिरन बनना पड़ा।
लेकिन रियलाइज हुआ। कई बार व्यक्ति को जब चोट लगती है ना, तब चीजें रियलाइज होती हैं, उससे पहले वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। जैसे आग लगती है ना, तो हर व्यक्ति कुआं खोदने के लिए प्रयास तो करता ही है। वो अलग बात है कि कुआं खोदने में कई बार सफल हो जाता है, कई बार सफल नहीं हो पाता। जब तक आग नहीं लगती तब तक आदमी कुआं नहीं खोदता। ऐसे ही जब हम गलतियां करते हैं और उसका जब दंड मिलता है, तब हमें थोड़ी सी अकल ठिकाने आती है और हम सावधान हो जाते हैं। भरत महाराज ने जब देखा कि भाई मेरे को हिरण का शरीर मिल गया, तो सावधान हो गए। और इतने सावधान हो गए, इतने सावधान हो गए। देखो, भक्ति कहाँ कहाँ सहायता नहीं करती। सर्वत्र भक्ति अगर हमने कहीं भी कैसे भी की है, तो भक्ति आगे चल करके हमारी सहायता अवश्य करती है। भक्ति ने सहायता किया और हिरण के शरीर में भी भगवत स्मरण बन गया। भगवत स्मरण बन गया तो क्या हुआ, विषयों की वृत्ति छूट गई, हरी घास खाने की लालसा खत्म हो गई, और सूखे पत्ते खा करके जैसे तैसे करके बोले, ये शरीर से पीछा छूटना चाहिए। ये परिस्थिति से मैं कब बाहर निकलूंगा। कई बार परिस्थितियां भक्ति के अनुकूल नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ी सी आराधना अच्छी करे, तपस्या अच्छी करे, भजन अच्छा करे, भगवान का नाम का स्मरण अच्छा करे, फोकस्ड होकर के भगवत नाम को थोड़ा जपे। कृष्ण कीर्तन बहुत फोकस्ड होकर के करना चाहिए। कल हम स्नान कर रहे थे तो मन में विचार आया, कई बार ऐसा भी किया जा सकता है ठंडी के दिन में कि शावर चालू छोड़ दिया जाए और आदमी साइड में खड़ा हो जाए और 5 मिनट शावर चलता रहे, बाहर के लोगों को लगे कि भाई शावर चल रहा है, और फिर गमछा लगा करके व्यक्ति बाहर आ जाए। लोगों को लगेगा नहा धो के सब बाहर आया है। अरे, लोगों को तो लग सकता है, लेकिन खुद उसको फ्रेशनेस फील होगी क्या? खुद उसको फ्रेशनेस फील नहीं होगी। ऐसा एक बहुत चतुर लड़का था गुजरात महसाना में, जब हम थे, तो वो बाथरूम में जाता था, आधा घंटा सोता था और सो करके बाहर निकलता था, नल का छोड़ देता था, पानी की आवाज आती रहती थी, और फिर बाहर आकर के उसको ठंडी से थोड़ा डर लगता था, और फिर कपड़े पहन करके स्कूल के तेल फेल लगा करके बालों में फिर आराम से तैयार होकर के प्रसाद खा के चला जाता था। ऐसा ही अगर भगवत स्मरण हमारा हो, कि नाम जप हम बेशक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भगवान के नाम में नहीं है। नाम रूप गुण लीला धाम जन जो कि कृष्ण ही हैं, जब हम इनमें अच्छी तरह से नहीं लगते और केवल बाहरी तौर पर हम एक प्रकार से कृष्ण कीर्तन कर लें, कृष्ण नाम जप लें, तो परिणाम में हमें वो फ्रेशनेस फील नहीं होगी, वो चित्त का मार्जन फील नहीं होगा। और जब चित्त का मार्जन फील नहीं होगा तो स्मरण भगवान में ऐसे चला जाएगा। स्मरण तो संसार का ही होगा। तो हम स्मरण किस चीज का कर रहे हैं, वो हमारी पहचान है कि हम कौन से जीवन को जी रहे हैं। हमारा चित्त मार्जित हुआ है या नहीं मार्जित हुआ है। भरत महाराज को याद भगवान की आने लग गई। हिरण के शरीर में भी याददाश्त बनी हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भक्ति किया था, बहुत अच्छी तरह से भक्ति किया, लेकिन दया में गलती हो गई। दया में हिरण के ऊपर दया कर दिया और हिरण से आसक्त हो गई। ये सबसे बड़ी समस्या। दया तो करनी चाहिए लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। हिरण में आसक्त हो गए और परिणाम में हिरण की उस समय याद आने लग गई। लेकिन जब हिरण ही बन गए तो अब कौन से हिरण की याद करेंगे? अब तो खुद ही हिरण बन गए। भगवत कृपा से पूर्व जन्म की याद थी, उनको भगवान की याद आने लगी, और भगवान की जब याद आई तो उन्होंने हरी घास का सुख की लालसा ही खत्म हो गई उनके हृदय में। ऐसा नहीं था कि उनको जाके किसी ने कथा सुनाई थी, हरी घास की लालसा ही खत्म हो गई, सूखे पत्ते खा करके। सोचे इस शरीर से जल्दी से झंझट कटे, इस समस्या से पीछा छूटे। पीछा छूटा, पीछा छूटा तो अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। वहां भी उनको भरत नाम मिला, लेकिन भरत नाम पाकर के जबकि याददाश्त पिछले 3 जन्मों से चली आ रही, उनको याद है कि मैं सारे संसार का राजा था।
वो थोड़ा पुनर्जन्म जैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और पुनर्जन्म की याद उसको अगर बनी रहे, पिछले जन्म की पूर्व जन्म की अगर याद उसको बनी रहे, तो दूसरे जन्म में जाकर के वो कई बार पुरानी यादों को बता देता है कि भाई मेरा घर यहाँ है और मैं इस माँ बाप की औलाद हूँ, इस गली में मेरा घर है, इस गली में मेरा दुकान है, मेरा यहाँ पर ये कीमती चीज छुपा करके रखी थी, मेरे को इस व्यक्ति ने मारा। अगर सारी चीजें डिटेल में बता देता है तो पहले घर वालों का थोड़ा प्रेम उसको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। पहले माता पिता पत्नी बच्चे सब उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके आ जाएंगे कि नहीं लेके आ जाएंगे। तो भरत जी को हिरण के शरीर का भी याद था और पिछले जन्म का भी याद था कि मैं सारे संसार का सम्राट था। और ये बात उन्होंने प्रदर्शित भी की जब वो राजा रघुगन को अपने कंधे पर लेकर के पालकी में बिठा करके लेके जा रहे थे और कह रहे मैं राजा हूं, तो बोले आज तुम राजा हो, पहले मैं कभी राजा रहा था। तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो चलता रहता है। तो जब उनको पूर्व जन्म का याद था, पिछले 3 जन्मों का याद था, तो पिछले 3 जन्मों का याद लेकर वो तो राजा के बेटे थे, किसी गरीब घर की तो औलाद थे नहीं, और स्वयं राजा थे। और उनके बच्चों को उन्होंने राजपाट दे दिया था। वो जाकर के अपना राजपाट का अगर सुख भोगना चाहते तो जाके बता सकते थे तुम लोगों को पता है मैं राजा रह चुका हूँ, मैं ही भरत था और अभी भी मेरा नाम भरत है, बोले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है मैंने। तो सारी चीजें बताते तो उनके लिए क्या संसारी सुख की कोई कमी रहती, संसारी सुख की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन उनको चित्त मार्जित हो जाने के कारण सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और सोच रहे थे अरे संसार की कोई भी चीजें हैं ये कितने दिन की हैं, थोड़े समय बाद या तो वो चीजें हमें छोड़ के चली जाएंगी या हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इन चीजों में अपने मन को नहीं लगाना मुझे। उन्होंने ना केवल पिछले जन्म की याद करके अपने पूर्व परिवार जो राज परिवार था राज परिवार से कुछ फेवर मांगा, बल्कि इस जन्म में भी उनको न पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता सता रही है, ना उनको घर वालों की कोई चिंता सता रही है कि मुझे घर वालों को थोड़ा पैम्परिंग करके रहना चाहिए, अन्यथा रोटी कौन देगा। उनको ऐसा भी नहीं था कि भाई यहाँ पर मंदिर है चलो मंदिर जा करके ज्वाइन कर लेते, कुछ नहीं। अन्य मनस्क हो गए, एक प्रकार से जड़ बन गए, अपने उस भगवत स्मरण में निरंतर लीन रहते थे, लीन रहते थे। तो कितने बड़े महात्मा बन गए। इसलिए स्मरण हमारा क्या है, स्मरण हमारा धन का हो रहा है, स्मरण हमारा कामिनी का हो रहा है या कामी का हो रहा है, स्मरण हमारा संसार में किस चीज को लेकर के हो रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन का स्मरण हो रहा है तो चित्त मार्जित नहीं हुआ। चित्त मार्जित हो गया तो भगवत स्मरण बना रहेगा और हम कहीं से भी कोई फेवर की कामना नहीं करेंगे कि मेरे को इस घर का फेवर मिल जाए, मेरे को पिछले राजघराने का फेवर मिल जाए, मेरे को संसार का फेवर। वो एक ही चीज का फेवर चाहता है, वो है भगवान श्री कृष्ण का फेवर बस। विचित्र रूपी दर्पण इस श्री कृष्ण संकीर्तन से मार्जित हो जाता है तो ही ऐसा होता है। और फिर उसकी भव महादावाग्नि, देखो जब तक पूरी तरह से मार्जित नहीं हुआ, स्मरण हिरण का था, तब जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ा। शांत नहीं हुई भव महादावाग्नि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की भयंकर आग जो बुझ गई जड़ भरत जी के शरीर में। उन्होंने जड़ बना लिया अपने आप को, संसार के प्रति कहीं भी कोई लगाव ही नहीं रखा, न माँ न पिता न भाई न बंधु न बहन न कोई परिवार में कहीं पर भी कोई लगाव ही नहीं, केवल भगवत चिंतन, केवल भगवत चिंतन। और सर पे मौत खड़ी है। एक प्रकार से जब पालकी में राजा रघुवन को लेकर के जा रहे हैं तो उस खोपड़ी पर राजा बैठा हुआ है और उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। राजा ने किसी का सर कलम कर दिया तो कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता था, कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आजकल तो राजा से इस्तीफा मांग लिया जाता है, उस समय कोई ऐसा नहीं कर सकता था। और राजा कह भी रहा है कि तुम ठीक से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर भी परवाह नहीं किया। उन्होंने भगवत चिंतन में डूबे रहते हुए अपने आप, इसका अर्थ ये भी नहीं कि भगवत चिंतन में डूबे रहने का मतलब व्यक्ति को संसार का कोई ध्यान नहीं रहता। संसार को वास्तविकता से देखता है। कैसे देख रहे हैं, ये बेचारी चींटियां हैं,
ये भी तो भगवान की अंश है, ये भी तो भगवत शक्ति है, ये भी तो भगवान के रूप है। उन चींटियों को फिर भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो कैसी विचित्र बुद्धि है, खुद सोच रहे हैं कि कहीं मेरे से चींटियां मर न जाए, और दूसरी ओर क्या सोच रहे हैं, ये राजा मेरे को क्या मारेगा, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। जब सामने वाला मेरे को नहीं मार सकता तो मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन फिर भी इतने कॉन्शियस हैं कि भाई मेरे से मर न जाए, जबकि मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये कृष्ण चिंतन है। संसार में कैसे व्यवहार करना है वो सीख जाता है, वो समझ जाता है। तो जड़ भरत जी की भव महादावाग्नि शांत हो गई। भरत अवतार में नहीं हो पाई, भरत रूप में नहीं हो पाई, हिरण रूप में भी नहीं हो पाई। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत जरूरी है, और भगवान ने फिर से उनको मौका दिया। अभी हमारे पास भी ये मौका है, अभी तक हमारे हाथ से मनुष्य शरीर गया नहीं। हम चाहें तो इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, बिना किसी चीज की परवाह किए। अन्यथा मन में वो विचार कर सकते थे, अरे यार कहाँ मैं इतना बड़ा राजा था, आज मेरी इतनी बेइज्जती हो गई कि मेरे को हिरण बनना पड़ रहा है। मैं इंसान बन के भी साधारण रूप से नहीं घूम सकता, मेरे को पशु बनना पड़ गया। और कितनी बेइज्जती, मेरे को एक प्रकार से जड़ होकर के व्यवहार करना पड़ रहा है। जड़ भरत लोग मेरे को कह रहे हैं। बोले कोई नहीं, मेरे को जड़ कहे कोई कुछ भी कहे, बस मेरे को अपनी भक्ति को संभालने की चेष्टा कर। और उन्होंने भक्ति को संभाला। इतने भी जड़ नहीं हो गए कि चींटी का भी ध्यान न रखें, चींटी का भी ध्यान था उनको, इतने शार्प थे। लेकिन अपने प्रति जड़ता दिखा रहे हैं एक प्रकार से, कि जैसे कोई मेरे को प्रेशराइज ना करे कि तू मेरा पुत्र है, तेरे को पुत्र धर्म का पालन करना पड़ेगा, तू मेरा भाई है, तेरे को भ्रातृ धर्म का पालन करना पड़ेगा, तू मेरा पति है, तेरे को पति धर्म का पालन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, पूरी तरह से अलूफ हो गए व्यक्तिगत चेतना को लेकर के। और दूसरों को लेकर के कैसे मेरे को व्यवहार करना, जिससे दूसरे लोगों के प्रति कोई मेरे से अपराध ना हो जाए, इस चीज को लेकर के बड़े सावधान रहते थे। बहुत स्मार्ट थे। ये चेतो दर्पण मार्जनम का फल है। भव महादावाग्नि निर्वापनम हो गया, और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, सारे गुणों की खान बन गई, सारे गुणों का उदय हो गया। आगे विद्या वधु जीवनम, विद्या आ गई, समझ में आ गया मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ। अविद्या और विद्या में क्या अंतर है। अविद्या का हमने बताया था तम मोह महामोह, तामेश्वर और अंध तामेश्वर। दूसरे शब्दों में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 चीजें अविद्या का विस्तार है। जिसमें तम अर्थात अविद्या का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप को भूल जाना, कि भाई मैं कृष्ण का दास हूँ। सबसे पहले स्वरूप की स्थिति दासत्व के रूप में पाई जाती है। तो बोले अपने स्वरूप को भूल जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। विद्या आ गई, विद्या वधु जीवनम, कृष्ण कीर्तन जीवन बन गया। तो विद्या दे दी इस कृष्ण कीर्तन ने, क्या हुआ, अपने आप में स्वरूप की स्थिति हो गई, स्वरूप में स्थित हो गए। स्वरूप क्या है, बहुत छोटे से हमारी सत्ता है। कितनी छोटी सत्ता है, बोले आत्मा के बराबर हमारी सत्ता है, क्योंकि हम आत्मा ही है ना। आत्मा की क्या साइज है, बोले बाल का आगे के भाग के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, उनमें से एक टुकड़ा उठा करके उसके भी 100 टुकड़े कर दिए जाएं, उसमें से एक टुकड़ा हमारी सत्ता है। तो उसको समझ आ जाता है मैं क्षुद्र जीव हूं। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा सा जीव। अब प्रश्न उठता है, छोटे से जीव को जब अपनी छोटी सी अहमियत पता चल जाती कि मैं इतना छोटा सा हूं, तो बोले इतना छोटे व्यक्ति को जब अपनी क्षुद्रता का, अब जैसे आदमी जितना जितना अपने आप को बड़ा समझता है उतना ही तो वो बड़ा सुख प्राप्त करेगा। जब अपने आप को छोटा समझेगा तो बड़ा सुख कैसे मिलेगा उसको। बोले अपनी क्षुद्रता का उसे ज्ञान हो जाता है, क्षुद्रता का ज्ञान होते ही उसको अपने आप में विनम्रता प्राप्त हो जाती है। और विनम्रता कैसी बड़ी पात्रता को ला देती है। क्षुद्रता तो है, क्षुद्रता मतलब बहुत माइन्यूट है। माइन्यूट है तो फिर अनंत सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, वो तो छोटा सा ही सुख में उसको रहना होगा, क्योंकि उसकी सत्ता ही छोटी सी है। बोले हाँ,
शूद्र है, लेकिन उसे ये बात विद्या से पता चल जाती है कि मैं संसार का जड़ व्यक्ति नहीं हूं। मेरी स्थिति क्षुद्र होते हुए भी भगवान से जुड़ी हुई है, अर्थात मैं भगवान का अंश हूं। और भगवान का अंश होने के कारण उसको भगवान का जुड़ाव भी एहसास हो जाता है। भगवान के साथ जैसे ही जुड़ाव का, कनेक्शन का उसको फीलिंग हो जाती है, तो भगवान कैसे हैं? क्या भगवान भी शुद्र हैं? बोले भगवान शुद्र नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसको आनंद तो मिलता है, लेकिन क्षुद्र होने के कारण उसे ऐसा नहीं कि अब तो मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मेरी औकात ही क्या, मैं तो दिखाई भी नहीं देता। तो उसका सुख पाने की जो वृत्ति है वो भी बहुत न दिखाई देने वाली नगण्य मात्र सुख का अधिकार होगा क्या उसका? बोले नहीं। आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद के समुद्र को, कौन से समुद्र को? जो बढ़ने वाला है, जो नव नवायमान समुद्र है, जो निरंतर नवीनीकरण को प्राप्त रहता है, निरंतर नवीनता को प्राप्त रहता है, बोले वो सुख की वो प्राप्ति करता है, उसको कहते हैं आनंद अम्बुधि वर्धनम। कैसे? क्योंकि कृष्ण से जुड़ गया ना। और कृष्ण की क्या विशेषता है? बोले कृष्ण की चार मुख्य रूप से विशेषताएं हैं, जो भगवान विष्णु में भी नहीं। कृष्ण का रूप माधुरी अनंत है, अनंत है। कृष्ण के रूप की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। कृष्ण कैसे हैं? बोले चंद्रमा, चंद्रमा को सुंदर कहा जाता है, शीतलता देने वाला है। बोले करोड़ों चंद्रमाओं की जो सुंदरता है और शीतलता है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का जो सुंदरता है, वो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य रूप है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, उन चरणों में भी भगवान श्री कृष्ण का जो उंगलियों के साथ जो अंगूठा है, उस अंगूठे में भी भगवान श्री कृष्ण का जो नखचंद्र है, उस नखचंद्र का भी आगे का एक छोटा सा पॉइंट जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, उस नाखून की एक बूंद से जो प्रकाश निकल रहा है, बोले वो संसारी करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश को भी फीका करने वाला है। ये कृष्ण की सुंदरता है। जब मुख चंद्र है और उसमें जो चरण चंद्र हैं, उनमें से चरण कमलों में से जो नख चंद्र है, उस नख चंद्र में से भी जो आगे का अग्रभाग है, उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, संसार के करोड़ों चंद्रमा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कृष्ण की रूप माधुरी है। आप विचार कर सकते हैं कि कृष्ण की रूप माधुरी कितनी अनंत है। संसार में ऐसा मुखचंद्र किसका है? ऊपर से सुंदर चेहरे हो सकता है किसी के दिखाई दें, लेकिन उन चेहरों के अंदर नाक भरी पड़ी है, नाक के अंदर आंखों में भीड़ें भरी हुई हैं, मुंह के अंदर थूक भरा पड़ा है जिसको आदमी थूकना चाहता है, और थोड़ा अंदर जाओगे तो फिर नीचे से खकार निकल के आएगी, कफ भरा पड़ा है, उस कफ को थूकता है वो व्यक्ति। दांतों में दुनिया भर के कीड़े लगे हुए हैं, सड़े हुए दांत हैं। ऊपर से कैप लगा लगा करके लोग दांतों को दिखाते नहीं, लेकिन सब सड़े हुए दांत हैं। मुंह खोल करके अगर कभी सांस बाहर छोड़ दिया बिना किसी क्लोजअप किए या तो कोलगेट किए, तो वो बेचारा दूसरा मूर्छित ही हो जाएगा। इतनी दुर्गंध आती है। कोई कोई व्यक्ति के तो मुंह से, चाहे वो कितना भी कोलगेट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पेट के अंदर इतनी बीमारियां लगी हैं उसके कारण मुंह में से दुर्गंध ही दुर्गंध आती रहती है। शरीर की सुंदरता कहाँ है संसार में? वो तो कृष्ण के पास है। अनंत सुंदरता है, रूप माधुरी। ऐसे ही श्री कृष्ण की लीला माधुरी है, ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रेम माधुरी है। भगवान प्रेम की पराकाष्ठा है। कोई व्यक्ति नहीं अनुमान लगा सकता कि कृष्ण किस हद तक प्रेम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम जाती है। जैसे आज गुरु महाराज सुबह की कथा में बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की दया कैसी विशेष है, कैसे भगवान ने पूतना के ऊपर दया किया। तो भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम किस सीमा तक हमारे ऊपर बरस सकता है हम नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान की वेणु माधुरी है। वेणु माधुरी, जो भगवान ऐसी बंसी बजाते हैं कि ब्रह्मा आदि तो छोटी बात है,
फिर देवताओं को तो भूल ही जाओ, फिर संसार के बाकी गाय पशु पक्षी हम मनुष्यों का तो क्या स्तर है। अरे भगवान नारायण जो पूर्ण काम है, जो आत्म संतुष्ट हैं, जो लक्ष्मी माता जिन्होंने नारायण को वरण किया है, वो लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में चमत्कृत हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हाँ चलो बढ़िया है, अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज नहीं, आंखें फट जाती, चमत्कृत हो जाते हैं। अर्थात जो सारे संसार को चमत्कार दिखाने वाले वो वेणु माधुरी के द्वारा चमत्कृत हो जाते हैं। ये कैसी वेणु है जो कठोर चीजों को पिघला देती है, और जो पिघली हुई बहती हुई चीजों को कठोर कर देती है। जब भगवान बंसी बजाते तो यमुना जी रुक जाती है। इतना अगाध प्रवाह यमुना का, भगवान के समय में वो प्रवाह पत्थर बन जाता है, रुक जाता है। और गिरिराज जी इतने ऊंचे पहाड़ के रूप में गिरिराज जी पिघल करके बहने लग जाते हैं, पत्थर पिघलने लग जाते हैं। ये भगवान की वेणु माधुरी है। ये जो चारों माधुरी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भगवान का प्रेम माधुरी, ये इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि भाई संसार में तो इतनी मधुरता को और कहीं कोई देख ही नहीं सकता, अनुभव ही नहीं कर सकता। वो माधुरी कैसी है, ऊपर से अनंत है। ऐसा नहीं कि चलो दूध है और दूध को थोड़ा सा और टेस्टी बनाया, सॉरी, टेस्टी बना के क्या क्या बोले, बासुंदी बना दिया, थोड़ा गाढ़ा दूध कर दिया, उसमें चिरौंजी वगैरह डाल करके, किशमिश वगैरह डाल करके पीने में कितना बढ़िया लगता है। उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दिया, और अच्छा लग सकता है। और थोड़ा सा गाढ़ा किया तो बोले रबड़ी बन गया, और अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा गाढ़ा किया तो फिर मावा बन गया, खोआ बन गया। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके खाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन मात्रा घटती चली जाती है। जो दूध की मात्रा थी, अब गाढ़ा करने पर वासुंदी की मात्रा नहीं रहेगी, और गाढ़ा करने पर उतनी मात्रा फिर रबड़ी की नहीं बनेगी, और गाढ़ा करने पर उतनी मात्रा फिर खोआ की नहीं बनेगी। तो मधुरता तो बढ़ रही है, टेस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन मात्रा कम होती चली जा रही। लेकिन भगवान की वैचित्र्य कैसी, बोले मधुरता की कोई सीमा नहीं, और वस्तु की भी कोई सीमा नहीं। ऐसा नहीं कि रूप माधुरी तो है, लेकिन थोड़ी देर में ही रूप फीका पड़ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, और चिकन पॉक्स हो जाएगा तो दुनिया भर के दाग दाग पड़ जाएंगे। और जब दाग पड़ जाते हैं तो कितना भी रंग गोरा सही, लेकिन खड्डे 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 जब हो जाते हैं तो शक्ल देखने में अच्छी नहीं लगती, अजीबोगरीब लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अदरक को घिसते हैं ना, उसके ऊपर, उसमें कैसे छेद 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 जैसे होते हैं, वो वैसा ही चिपका दिया गया हो। एक मेरा, हाँ, रिलेशन में, तो मेरे बाबा उसको कहते खुतरी लो। खुतरी लो मतलब खुतर दिया है जिसका चेहरा, खुतर दिया है ना, खड्डे खड्डे कर दिए, वो चेहरा फिर सुंदर ही नहीं। कुछ ना कुछ समस्याएं संसार के रूपों में है, भगवान के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं। भगवान कैसे हैं, बोले अनंत आनंद इन सब चीजों से मिलता है। वो भी कैसा, आनंदम अम्बुदि वर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ेगा। फिर आनंद का समुद्र तो चलो व्यक्ति को प्राप्त हो गया, उसके पश्चात दूसरी स्थिति क्या है, बोले आनंदम अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता साधनम। वो आनंद संसार में जो व्यक्ति पा रहा है, कोई कहे मेरे को भी यहाँ आनंद अम्बुदि वर्धनम हो रहा है, मेरे को भी यहाँ आनंद खूब पा रहा हूं मैं। अरे भैया, क्या पूर्ण अमृत रूपी आनंद है? संसार में आनंद तो है, लेकिन पूर्ण अमृत रूपी नहीं, अपूर्ण आनंद है। वो आनंद से हाथ धोना पड़ेगा। वो पत्नी का आनंद, कोई व्यक्ति, जैसे हमने धनुर्धर जी की घटना सुनाई थी, आनंद तो खूब मिल रहा था उसको, वो भी सोच रहा था कितना सुंदर मेरी पत्नी है, लेकिन वो अपूर्ण आनंद था। पति पत्नी का सुख संसार में प्राप्त होता है। रुक्मिणी जी को भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे तुम मेरे चक्कर में कहाँ फंस गई,
इससे अच्छा तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था। वो राजा था, मैं तो गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति। और देखो, मैं तो इतना दूर यहाँ संसार से छुप करके यहाँ समुद्र में बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। मैं तुम्हें ऐसे सुख कहाँ प्रदान कर पाऊंगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 10 ही बच्चे हुए हैं। एक काम करो, तुम अभी भी चाहो तो जा करके शिशुपाल के साथ विवाह कर लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा। कह रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, मात्र 10 ही बच्चे हुए हैं। अभी भी तुम चाहो तो जा सकते हो। यहाँ समुद्र में तुम्हें क्या मिलने वाला है, सी फूड मिलने वाला है, ऐसा भगवान ने एक प्रकार से बोल। लेकिन माता रुक्मिणी कहती है कि ऐसे पति का क्या वर्ण करना जो थोड़े समय के बाद मर जाए। ऐसे पति का वर्ण करना चाहिए जो हमेशा रहने वाला है। तो संसार में कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, या तो वस्तुएं हमें छोड़ करके चली जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, या हम उन वस्तुओं को छोड़ करके चले जाएंगे। एक व्यक्ति था, बरसाना आया करता था अपनी पत्नी के साथ। नई नई शादी हुई थी। तो कई बार लोग सेल्फी लेने के लिए हाँ बहुत ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं कि समझ से परे वाले कार्य, रिस्की कार्य। तो वो नया कपल था, तो घूमने के लिए थोड़ा पहाड़ी पर चढ़े और एकांत में वहां जाकर के बैठ गए। आपस में ढलान जैसा था, तो वहां जाकर के बैठ के एक दूसरे के साथ होड़ करने लग गए। परिणाम क्या हुआ, उसकी पत्नी का पैर फिसला और बहुत नीचे खाई में जाकर के गिर पड़ी। अब जब नीचे वो चीखा, उसने चिल्लाया, नीचे जाकर के पहुंचा, तब तक तो बेचारी राम नाम सत्य हो गया उसका। अब वो बेचारा जब भी उसकी मरण तिथि आती तो फिर वहीं आता, और वहीं आकर के उस फिसलने वाली जगह को देखता, यहीं बैठे थे हम, यहीं से मेरी पत्नी फिसल गई थी, क्या वो वापस आ सकती है। पूरा सालों सालों तक वहां आकर के वो इसी प्रकार से याद में डूबा रहता था। क्या ऐसे पति पत्नी से व्यक्ति को ऐसा सुख प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण हो। वो अपूर्ण सुख था। उस अपूर्ण सुख की याद में अब हमेशा के लिए बेचारा दुखी रहता है। तो संसार ऐसा ही है, इसमें हमें पूर्ण सुख नहीं मिलता। भगवान आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद के समुद्र को प्रदान करते हैं उस क्षुद्र जीव को, जिसको कि अपनी क्षुद्रता का ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन भगवान से जुड़ने के कारण उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। और कैसा आनंद, पूर्ण आनंद की प्राप्ति। साथ में कोई कहे कि कृष्णानंद उसको मिल रहा है, उसके अंदर कामानंद तो अब नहीं रहा, कामानंद तो खत्म हो गया, क्योंकि कृष्णानंद जब मिलता है तो काम कैसे रहे। लेकिन देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के जीव को अगर यही एहसास है कि भाई वो अपने सुख की कामना के लिए कृष्ण की आराधना कर रहा है, अपने सुख की कामना, अपने आनंद की वृद्धि के लिए, और अपने आप में अनंत आनंद को पाने के लिए अगर ऐसा कर रहा है, तो क्या ये अपने आप में काम नहीं है? क्या ये हमारा खुद का स्वार्थ नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी नहीं कहेंगे? और जब ऐसा व्यक्ति अगर स्वार्थ से भगवान की ऐसी आराधना करता है, अपने सुख के लिए अगर ऐसी आराधना कर रहा है, तो फिर तो वो तो घोर कामी हो गया। बोले नहीं, वो कामी इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब उसकी स्व सुख की वासना इस पूर्ण आनंद से मिट जाएगी। किसी भी जगह पर उसकी अपनी स्व सुख की कामना नहीं रहेगी। क्यों? स्व सुख की कामना कहाँ रहती है? तो मन में रहेगी, बुद्धि में रहेगी, इंद्रियों में रहेगी। बोले सब जगह तो ये समुद्र इतना बढ़ता है कि सब जगह को तो डुबा ही देता है। इसलिए व्यक्तिगत उसकी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती है। ये आनंद स्व सुख के लिए नहीं प्राप्त कर रहा है वो। अब उसके अंदर केवल कृष्ण को सुख देने की वृत्ति बची है। कृष्ण को सुख देने की क्यों वृत्ति बची है? क्योंकि सब जगह पर कृष्ण प्रेम ने ऐसी बाढ़ ला दिया है कि अब कृष्ण प्रेम में ही उसे सुख मिलता है। कृष्ण कुछ खाएंगे तो उसे सुख मिल रहा है, अपने सुख के लिए नहीं कृष्ण की सेवा कर रहा है। इसलिए वो निष्काम भक्त कहलाता है, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। क्यों? क्योंकि सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
सब चीजें डूब गई, अब कुछ उसका अपना नहीं रहा। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने भगवान की आराधना किया। जब भगवान की आराधना किया तो भगवान प्रकट हुए, हम सब जानते हैं। अब भगवान प्रकट हुए तो जैसे माँ के साथ व्यवहार करते थे, ऐसे भगवान के पास जाकर के लिपट गए वो। जैसे कभी माँ के पास जाकर के छोटा सा बच्चा लिपट जाता है, और जैसे माँ उनको प्यार करती थी, पुचकारती थी, उसने वही सीखा था, वो भी कभी कभी माँ को पुचकारता था। तो ऐसे भगवान को भी पुचकारने लग गया, भगवान के हाथों तक ही पहुंच पा रहा था, तो भगवान के हाथों को लेकर के ही वो पुचकारने लग गया। आज हम देहरादून में आए तो एक छोटा सा बालक मिला, तो हमने उसको प्यार करने के लिए उसको अपने पास में ऐसे, हाँ, बुला लिया। तो उसने भी मेरे को ऐसे लिपट गया वो। और फिर आस पड़ोस में कई सारे बाकी लोग खड़े थे, तो बाकी लोगों को देख करके उसको लगा कि मैं प्रभु जी से ऐसे लिपट तो रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, प्रभु जी की इज्जत कहीं कम ना हो जाए, या लोग मेरे को क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके उसने जो पकड़ बनाई थी, लिपटा था, वो थोड़ा ढीला कर दिया, एकदम से छोड़ने लग गया, हल्का सा ऐसे दिखा रहा है, शर्म आ रहा है बेचारा। फिर मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ के मैंने ही खुद बोला, तू पकड़ ले, तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं। तो ध्रुव जी की याद आ रही थी मेरे को, तो ध्रुव जी ने ऐसे ही लिपट के, वहां थोड़ी ना आसपास में कोई गेस्ट देख रहे थे, जंगल था ध्रुव टीला में, ध्रुव जी लिपट गए। अब भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन अब दिमाग में छोटे से बच्चे, स्तुति करना कुछ आ नहीं रहा है। क्या हुआ, उन्होंने, हाँ, भगवान को ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं, अंदर से कुछ बोलना चाह रहे हैं कि भाई बड़े लोगों का कुछ सम्मान करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने क्या किया, अब बच्चे लोगों के साथ, उनके गाल के साथ कई बार पुचकारते हैं, गाल के साथ हाथ लगाते हैं, खेलते हैं, तो भगवान भी क्या किए, अपना शंख लेकर के, चारों हाथों में तो उनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल को छुआ दिया। जैसे ही शंख छुआया, एकदम से ध्रुव जी के सारे शरीर में दिव्य, जैसे बिजली होती है ना जो बादलों में चमकती, ऐसी बिजली कौंध गई सारे शरीर में। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको 11,000 वोल्ट का झटका लगा और मर गए, ऐसा नहीं। उनकी एक एक इंद्रिय के अंदर भगवत चेतना का प्रवेश हो गया, जिसको कि ध्रुव जी ने अपनी सुंदर स्तुति में भगवान के प्रति प्रार्थना करते हुए गाया है। भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक से उन्होंने स्तुति किया है, बहुत सुंदर स्तुति किया है। और यहाँ से सीखने को मिलता है कि कैसे सर्व आत्म समर्पणम, सब जगह डूब जाती है। हमारी स्थिति क्या होती है ना, हम भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन कुछ और ही करना चाहता है, क्योंकि मन नहीं डूबा ना। और मन भी कई बार लगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इंद्रियां हमारी डूबी नहीं है। इसलिए इंद्रियां अलग अलग डिमांड रखती हैं। बोले ठीक है, भजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीव कहती है अच्छा बढ़िया खाने को दो ना, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, बढ़िया बढ़िया चखना चाहती है। बोले जब तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बढ़िया खाना भी चाहते हैं। ऐसी आंखें डूबी नहीं है, आंखें जब ग्रीनरी को देखती है तो सोचती चलो यार मसूरी घूम करके आ जाते हैं। तो भक्त लोग मसूरी घूमने के लिए बहुत प्रेरित हो जाते हैं। थोड़ा सा बरसात होता है, देखते हैं देहरादून से अच्छा वहां सफेद सफेद दिख रहा है, लगता है बरसात के साथ साथ वहां पर बर्फ भी पड़ रही है, चलो ना बर्फ थोड़ा देख करके आते हैं। और भक्त लोग कितना भी जिम्मेदारी सही प्रचार आदि की, एकदम से गाड़ी में बैठते हैं और बर्फ देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और बर्फ में क्या होता है, सड़क पर भी बर्फ पड़ती है तो फिर गाड़ी फिसलने लगती है और गाड़ी ठोक देते हैं, ठोक ठाक करके वापस आते हैं, वापस आकर के बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं बेचारे। कौन लेकर के गया था, पता था कि भाई भक्ति करनी चाहिए, समय का नाश नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन लेकर के गया, आंखें लेकर के चली गई, आंखों में प्रकाश नहीं आया, नासिका में प्रकाश अंदर नहीं घुसा, खोपड़ी में थोड़ा प्रकाश है, बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन मन अभी डूबा नहीं, आंखें अभी डूबी नहीं, कान अभी डूबे नहीं, कानों पे तो बोझ पड़ता है, कौन कथा सुने।
और रास्ते में चलते चलते अगर बस में टेप बज रहा है, फिल्मी गाने बज रहे हैं, ऑटो में फिल्मी गाने बज रहे हैं, तो कैसी खुशी मिलती है। बोले मंदिर में तो तंग कर दिया था, मंदिर में तो कभी सुनने को मिलता ही नहीं था, यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है। और डेस्टिनेशन आने वाला होता है तो सोचते हैं इतना जल्दी आ गया, अरे दो चार गाने और सुनने को मिल जाते कितना बढ़िया रहता। और वहां कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में थोड़ी है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि चलो थोड़ा कानों को सुनने की बढ़िया मिल जाए। इस प्रकार से ऊपर की जो ज्ञान इंद्रिय, नीचे की जो इंद्रिय हैं जिसमें जनन इंद्रिय आती है, आदि आती है, वो भी विषय भोग मांगती है, वहां तक प्रकाश पहुंचा ही नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति का मन भी दूषित हो जाता है इन इंद्रिय विषयों को ध्यान में आते ही। और फिर बुद्धि और फिर जीव आखिर में डूब ही जाता है बेचारा। इंद्रिया नाम ही चरिताम यन मनो अधु अनुविधीयते। इंद्रियों के साथ व्यक्ति प्राय विचरण करता है, और जैसे ही मन उस इंद्रिय के साथ में लग जाए एकदम से डूब जाता है, तुरंत गिर जाता है। क्योंकि सब जगह अभी भक्ति करने से डूबा नहीं है व्यक्ति। लेकिन ध्रुव महाराज को जैसे ही गाल से स्पर्श हो, अर्थात भगवान का स्पर्श जैसे ही हो जाए, और जरूरी नहीं कि भगवान का शंख से ही स्पर्श होगा तभी हमारा अंदर ऐसा होगा। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान के शंख में और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान की सब चीजें दिव्य हैं। कोई भी चीज का स्पर्श प्राप्त हो जाए, नाम का स्पर्श हम सबको प्राप्त हो सकता है। तो ध्रुव जी को शंख का स्पर्श हुआ। ध्रुव जी बोले, ध्रुवोवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, ऐसे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है जिन्होंने क्या किया है, यो अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, मम वाचम, मेरी बोलने की शक्ति, जो कैसी थी, इमाम प्रसुप्ताम, जो सोई हुई थी, संजीवयत्य, जिसको जीवित कर दिया, जो मरी हुई थी एक प्रकार से। हम सब एक प्रकार से मरे हुए भगवत गुणगान करने के लिए। भगवत गुणगान हमसे होता ही नहीं, फालतू की बातें देखो दिन भर में बिना प्रिपरेशन के हो जाती लेकिन कृष्ण कथा सुनाने के लिए दुनिया भर की किताब पढ़नी पड़ती है, दुनिया भर का मैटर तैयार करना पड़ा था, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट बोल पाते हैं। क्यों? सोई हुई है हमारी वृत्ति, जबकि है भगवान के हम, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवत चिंतन इतना होना चाहिए कि रात दिन भगवान का ही चिंतन में डूबे रहना चाहिए। अब देखो ना, वर्ल्ड कप खेलने के लिए विराट कोहली वगैरह गए, और जैसे ही वर्ल्ड कप जीते, वहां एक्सटर्नली वो अपना कार्य कर रहे हैं, जीते तो तुरंत बीवी को फोन लगा दिया, और वहां से दुनिया देख रही है लेकिन बीवी बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से वहां पर है। ये खुशी का समाचार पत्नी को सबसे पहले देना चाहिए। और सारे क्रिकेटर अपने अपने पत्नियों को फोन लगा रहे हैं, अपने बच्चों को फोन लगा रहे हैं, अपने माता पिता को फोन लगा रहे हैं घर पे जाकर, क्योंकि उनको पता है मेरा संबंध तो वहां से है, उनको कहना थोड़ी पड़ा। ऐसे ही हम सब भगवान से संबंधित हैं, हम सबका असली घर तो भगवान का ही घर है। भगवान ही हमारे असली माता पिता बंधु सखा, सब कुछ भगवान ही है। लेकिन उन भगवान को हम भूल चुके होते हैं। इसलिए भगवत चेतना हमारे चित्त में मर चुकी है, होती है एक प्रकार से, या बहुत गहरी सोई हुई है जिसको जगाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन भगवान के शंख से या भगवान के कृष्ण नाम से क्या होता है, संजीवयत, भगवान की ये सारी वृत्तियां जो हमारे अंदर पहले से ही हैं संजीवित हो जाती हैं। जैसे संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला, ऐसे ही हमारी प्रत्येक इंद्री अपने आप जागृत हो जाती है। क्यों जागृत हो जाती है? क्योंकि भगवान अखिल शक्तिधर हैं, भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है, रूपा जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माई डियर लॉर्ड यू आर ऑल पावरफुल। देखो, कोई अंतर की शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता, भगवान कर सकते। आफ्टर एंटरिंग विद इन मी यू हैव एनलाइवन ऑल माई स्लीपिंग सेंसेस।
मेरे जो सोए हुए शरीर की इंद्रियां थी उन सबको आपने जागृत कर दिया है। कौन सी? केवल वाच शक्ति नहीं, अन्यांश और भी मेरी जो इंद्रियां हैं, कौन सी? जैसे हस्त है, हाथ जागृत हो गए। हाथों में वो ताकत आ गई जैसे भगवान श्री कृष्ण में ताकत है। हनुमान जी के हाथों में कैसी ऐसी विशेष शक्ति है, भक्त है ना भगवान के। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं। भक्तों का आशीर्वाद, हाथ में ही इतनी ताकत हो जाती है, हाथ रख दिया बस। जैसे, हाँ, रसिक मुरारी जी थे, पागल हाथी मदिरा पान करके मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा है, उन्होंने जस्ट हाथ रख दिया ऐसे, अरे गज, तमो योनि का त्याग कर, कब तक तमोगुण के अंतर्गत अंधे होकर के जियोगे। कृष्ण नाम लो, कृष्ण भजो, तुम कृष्ण के अंश हो। हाँ, जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है, सुख राशि है, अविनाशी है, शुद्ध चेतन है। याद करो तुम उस अपनी अवस्था को, और जागृत हो गई उसकी इंद्री। देखो कृष्ण के ये भक्तों के पास कैसी ताकत आ जाती है, वही जागृत। हाथ हमारे भी हैं, लेकिन इन हाथों से बस खाना पीना ही जानवरों की तरह होता है बस। हाथों की शक्ति जागृत नहीं हुई। या भगवान की सेवा करने के लिए हाथ एकदम से मुरझा जाते हैं, कौन झाड़ू लगाए। हाँ, नौकरी करने ले जाएंगे तो पूरा एयरपोर्ट साफ कर देंगे झाड़ू लगा लगा करके, पूरा रेलवे स्टेशन साफ कर देंगे। और यहाँ ये छत भी मैं ही साफ करूंगा, मंदिर की ये छत भी मैं ही साफ करूं, ये भी मैं ही साफ करूं। बेटा रेलवे स्टेशन पे तो टट्टियां भी साफ करनी पड़ती है, वहां झाड़ू भी लगाओगे और पानी से पाइप से भी साफ करोगे, और दुर्गंध भी सहन करोगे, और दुनिया की बेइज्जती एक दो आदमी नहीं देख रहा आपको, सब स्टेट के लोग देख रहे हैं आपको आ करके, आप कैसी घटिया यहाँ पर सेवा कर रहे हो। लेकिन वो सब करता है आदमी, मलमूत्र के अंतर्गत उसकी इंद्रियां जागृत हैं। भगवान भगवान की सेवा के लिए जागृत नहीं है। सब्जी भी काटने के लिए कहो तो मैं ही सब्जी काटू, बस रोज काट काट के देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, दुनिया भर के चाकू से मेरे हाथ कट गए, मिर्ची काट करके मेरा हाथ जल रहा है, बोले बुरी हालत हो गई। आदमी भगवत सेवा के लिए नहीं कार्य करना चाहता, क्योंकि जागृत नहीं हुई इंद्रियों में शक्ति। अन्यांश हस्त चरण, पैर जागृत हो गए। देखो कई सारे भक्त लोग 3 3 परिक्रमा लगा देते हैं गिरिराज जी की। क्यों, उनको कुछ चाहिए क्या? बोले रोज ही लगा रहे हैं। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन भेज दिया था, बेचारे रात दिन परिक्रमा ही लगाते रहते थे। रात हो गई, थक गए बहुत ज्यादा, वहीं जहां रुके वहीं बैठ गए, और वहीं जैसे तैसे करके थोड़ा सा ताकत अर्जित कर लेते थे, फिर चल पड़ते थे। ऐसी इंद्रिय शक्ति जागृत हो गई। हमारे अंदर इंद्रिय शक्ति जागृत नहीं होती। और क्या बोले, श्रवण इंद्रिय जागृत हो गई, सब चीजें ठीक ठीक सुनाई देने लगी, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। त्वग इंद्री जागृत हो गई, त्वग मतलब स्पर्श की इंद्री जागृत हो गई, मतलब प्रकाश आ गया। प्रकाश आ गया तो अब गंदी चीज का स्पर्श नहीं करेगी। आज तो हम गंदे शरीरों का स्पर्श करते, फिर चाहे मलमूत्र का कितना भी भरा हुआ है, चाहे पसीने की दुर्गंध आ रही है, कुछ भी आ रही है, बस आदमी संसार में भागता है शरीरों का स्पर्श करने के लिए। क्यों? अंधेरा है। तो अब इंद्री जागृत नहीं, इंद्री अपने आप मना कर देगी, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। आदीन, आदीन मतलब और भी इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, 11वां मन, जो सूक्ष्म इंद्रिय कहलाता है, जो इंद्रियों का स्वामी कहलाता है, सब जगह। इवन प्राणान, प्राणान मतलब चेष्टा, प्राण चेष्टा, जिसके वजह से हम पलक झपक रहे हैं, ये भी प्राण के कारण है। अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु, ये 5 प्रकार के प्राण शुद्ध हो जाते हैं। पांचों प्रकार के प्राणों में प्रकाश आ जाता है। आजकल तो हम क्या कहते हैं, सुबह मंगल आरती में बोले आंख खुली नहीं, मेरी क्या गलती है, आंख ही नहीं खुली। आंखें खुलती हैं बंद होती हैं प्राण के कारण। बोले प्राण चेष्टा हमारी सोई हुई है, आंख खुल जाती है, खुल तो क्या बंद ही नहीं होगी। भक्त लोग गुड़ाकेश बन जाते हैं, कभी आंखें बंद नहीं होती, एक प्रकार से नींद को जीत लेते हैं। ऐसी था। आज अगर हम नींद ना हो तो कोई व्यक्ति मैंने नींद को जीत लिया साहब, अरे बेटा
नींद को कहाँ जीता है तुमने? तो तुम्हारा तो खोपड़ी मुरझाया हुआ है, तुम्हारी खोपड़ी फटी जा रही है दर्द के कारण, तुम पागल होने की स्थिति में हो, चिड़चिड़ा रहे हो, क्रोध आ रहा है। ये सब क्यों आता है? नींद नहीं होने से। नींद हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। इसलिए हम सोचें कि हमें नींद नहीं आ रही तो नींद जीत लिया। नींद जीता हुआ तो तब माना जाए जब नींद न आने का जो कुप्रभाव है वो हमारे शरीर पर ना हो। बोले नींद नहीं हो रही है तो भी निरंतर भजन करके आनंदित हैं। कई बार गुरु महाराज को ऐसा देखने में आता है, वो सारी रात जाग लेते हैं और सुबह मंगल आरती में आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि सारी रात सोए नहीं। और हम लोग अगर रात को 12-1 बजे तक भी अगर नहीं सोए ना तो दूसरे दिन चाहे 4 घंटा सो करके आ रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि एकदम भूत बन करके बेचारा आ रहे हैं। शकल देखने की इच्छा नहीं, एकदम मुंह लटका हुआ, गुब्बारे की तरह फूला हुआ, आंखें एकदम लाल लाल, ऐसा लगता है कि क्या हो गया भाई, इसको कोई दारू वारू पी के तो नहीं आ गया। प्रकाश नहीं आया होता हमारे अंदर। एकदम से बोलो मैं तबीयत खराब है, मैं क्या करूं, एकदम कुछ नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है मेरी। मुंह ऐसे ही लटका रहता है। और कुछ लोग तो दुनिया भर का सो करके भी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ? बोले नींद ही नहीं जा रही है। आई जा रही है, आई जा रही है, इतनी आ रही है, रात दिन सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, पेट ही नहीं भरता है। उनका भी चेहरा देखो आप। अधिक नींद भी समस्या करती है हमारे हमारे जीवन में, और नहीं सोना भी समस्या पैदा कर देता है। लेकिन भक्त लोग एकदम से इंद्रियों को जीत लेते हैं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तभ्यम। हे प्रभु, ऐसी शक्ति तो केवल आप ही दे सकते हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। इसको कहते हैं सर्व आत्म स्नपनम। अर्थात उनका मन, इंद्रिय, प्राण, सब चीजें डूब गई। अब उसको मन में व्यक्तिगत कामना नहीं होगी। माई हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, टच, सेंसेशन, लाइफ फोर्स एंड स्पेशली माई पावर ऑफ स्पीच। सबसे बड़ी ताकत होती है वाणी का तपस्या। वाणी की तपस्या मतलब बजाय कृष्ण के हम कुछ बोले ही नहीं, बोले वो भी मेरी जागृत हो गई। लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन टू यू। मुझे आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करना है। इसको कहते हैं सर्व आत्म स्नपनम। और हमसे संबंधित कोई भी चीज कृष्ण में हमें प्रतीत होने लगेगी। इसलिए हम फिर इच्छाएं कृष्णमयी ही करेंगे। इसको कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जिसके लिए इस्कॉन संस्था की स्थापना की गई है। यहाँ सुबह से लेकर के रात्रि तक हमें अवसर दिया जाता है कि हम अपने आप को नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से निरंतर अपने जीवन को कृष्ण में लगा सकते हैं और हमारा ये दुर्लभ जीवन सफल कर सकते हैं। ईचे तो दर्पण मार्जनम से सर्वात्म स्नपनम तक, जो कृष्ण संकीर्तन से हमें 7 फल प्राप्त होते हैं, इनकी व्याख्या आज समाप्त हुई। आज जन्माष्टमी का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। तो इस पहले श्लोक को हम सब याद रखें और कल से दूसरा श्लोक चालू करेंगे। आगे के श्लोकों में इतना समय नहीं लगेगा जितना समय पहले इस श्लोक में था। तो ये बड़ा क्रमशः पहला श्लोक हम सबको याद रखना चाहिए, और जब भी बोलें पूरा एक एक क्लास हमें याद आ जानी चाहिए। इसलिए जो क्लासेस आप सुने हैं, इससे संबंधित इन सारी क्लासों को बार बार सुनो। और ये मेरे वचन नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी मेरे को कृपा करके, गुरु महाराज कृपा करके बुलवा रहे हैं। और ये चीजें मेरे को भी याद नहीं रहती, मैं बोल रहा हूँ आपको लेकिन मेरे स्मरण में भी नहीं रहती। मुझे भी कई बार इन चीजों को बार बार याद करने की चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए आप मेरे को भी आशीर्वाद देंगे जिससे कि मुझे भी ये याद रहे। जब भी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम कृतपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजय। श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण की परम विजय हो, संकीर्तन की परम विजय हो, जो 7 फलों को देख करके एकदम से भावोदय होना चाहिए। भगवान की कैसी दया है, हमें इतना बड़ा अवसर दिया जा रहा है। अभी तक हमने भरत महाराज की तरह शरीर छोड़ा नहीं है, अभी भी हमारे पास शरीर है, अभी हमारे पास मौका है। हम अपने आप को कृष्ण संकीर्तन में लगा करके जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, अधिक से अधिक आप सभी अपने जीवन को भक्ति में लगाइए। भगवान का जन्मदिन है, जन्मदिन पे भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं, कोई भी प्रसन्न रहता है। इसलिए भगवान
सहजता से हमें कृपा करने के लिए लालायित हैं। हमारे पास मौका है, आज से हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन में लगाएंगे, जिससे कि हमें सात फल प्राप्त करके हम अपने आप को कृतार्थ कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य शिक्षा श्लोकम की जय, श्री गौर निताई पंचतत्व की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna. Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna. Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare.